ये उस विशाल स्टैचू की कहानी है जिसका वजन लगभग 1000 टन है। यह स्टैचू जमीन से करीब 700 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि यह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का सामना कैसे करता है और इतना भारी ढांचा पहाड़ की चोटी तक कैसे पहुंचाया गया। इस महान उपलब्धि को समझने के लिए हमें 1921 में लौटना होगा, जब ब्राजील अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ के लिए एक प्रतीक चाहता था। कोर्कोवाडो पर्वत, जिसे हंचबैक कहा जाता है, इस स्थान के लिए आदर्श था, लेकिन निर्माण के लिए सबसे कठिन भी। यह एक अलग थलग ग्रेनाइट की चट्टान थी जो घने जंगलों से घिरी हुई और समुद्री तूफानों से प्रभावित रहती थी। इंजीनियर हेइटर दा सिल्वा कोस्टा ने इस परियोजना को जीता, लेकिन उनका शुरुआती डिजाइन बिल्कुल अलग था। वे एक ऐसा स्टैच्यू बनाना चाहते थे जिसमें मसीह एक क्रॉस और एक ग्लोब पकड़े हों। हालांकि इस डिजाइन की कड़ी आलोचना हुई और लोग मजाक में इसे गेंद वाला मसीह कहने लगे। इस असफलता ने उन्हें एक नए विचार की ओर प्रेरित किया, जहां स्टैच्यू खुद ही क्रॉस का आकार ले। 1920 के दशक में सबसे बड़ी चुनौती सामग्री का चयन था। कई लोग स्टील के पक्ष में थे, लेकिन समुद्री हवा में जंग लगने के खतरे के कारण इसे खारिज कर दिया गया। इसके बजाय प्रबलित कंक्रीट का उपयोग किया गया, जो उस समय एक साहसी निर्णय था। इसकी संरचनात्मक गणनाएं फ्रांसीसी इंजीनियर अल्बर्ट कैको ने की। कलात्मक कार्य के लिए पॉल लैंडोव्स्की को चुना गया, जिन्होंने सिर और हाथों के बड़े मॉडल तैयार किए। इन मॉडलों को टुकड़ों में ब्राजील भेजा गया और वहां उन्हें फिर से जोड़ा गया। 1926 में निर्माण का दृश्य कल्पना करें। कोई सड़क नहीं थी, केवल एक रेलवे लाइन थी जिसके जरिए सभी सामग्री ऊपर पहुंचाई जाती थी। जगह बहुत सीमित थी, इसलिए हर चीज का तुरंत उपयोग करना पड़ता था। मजदूर कठिन परिस्थितियों में काम करते थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यह स्टैच्यू वास्तव में 12 मंजिला खोखली इमारत की तरह है, जिसके अंदर स्तंभ और सीढ़ियां मौजूद हैं। इसके अंदर एक छोटा सा दिल भी बनाया गया है, जो इंजीनियर का एक गुप्त प्रतीक था। बाहरी सतह को लगभग 60 लाख छोटे सोपस्टोन साबुन पत्थर के टुकड़ों से ढका गया है, जो इसे मौसम से बचाते हैं। इन टुकड़ों को महिलाओं ने कपड़े पर चिपकाकर तैयार किया था, जिनमें से कई ने पीछे अपने प्रियजनों के नाम भी लिखे। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बिजली गिरने का खतरा भी अधिक रहता है। इसके लिए एक विशेष प्रणाली बनाई गई है जो बिजली को सुरक्षित रूप से जमीन तक पहुंचाती है। इसके बावजूद 2014 में एक बिजली गिरने से स्टैच्यू का अंगूठा क्षतिग्रस्त हो गया था। आखिरकार 12 अक्टूबर 1931 को यह महान कृति पूरी हुई। क्राइस्ट द रिडीमर आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अजूबों में से एक है। यह सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, कला और मानव संकल्प की एक अमर मिसाल है।